हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 10 जनवरी को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है उनकी सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो शिफ्ट हुई हैं 10 जनवरी को, उन सभी के जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 2017-18 की विजय हजारे जो ट्रॉफी है उसके विजेता कौन हैं। तो 2017-18 की विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता हैं कर्नाटक, और उपविजेता अगर पूछ ले तो वो है सौराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर्नाटक। 2018-19 के विजेता की अगर बात करें तो वह है मुंबई। इसमें पूछा है 2017-18 का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगर 2018-19 का पूछता तो वो है मुंबई। नेक्स्ट जो पूछा है कच्चीपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। नृत्य से क्वेश्चन पूछा है, कच्चीपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। कच्चीपुड़ी नृत्य संबंधित है आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से। कथकली केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम है ये भी केरल से संबंधित है। कच्चीपुड़ी जो पूछा गया है आंध्र प्रदेश से। ओडिसी है ओडिशा से, और मणिपुरी जो है वो मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट जो पूछा है साइंस का क्वेश्चन है, मास, मार्केसिया, प्यूनेरिया, रिक्सिया जो हैं ये किसके उदाहरण हैं। तो ये जीवों के नाम दिए हैं और ये पूछा है कि ये किस वर्ग में आते हैं, किसके उदाहरण हैं। तो ये हैं ब्रायोफाइटस के उदाहरण। तो साइंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, वर्गीकरण से पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रायोफाइटस। नेक्स्ट जो पूछा गया है, नौसेना में पहली जो विदेश विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, उसको किसने देश को समर्पित किया है। यानी इसको देश को समर्पित किसने किया है, किसने लॉन्च किया है। तो वो क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी। हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूची कितनी हैं। तो वर्तमान में कितनी हैं और पहले कितनी थी ये अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूची और अनुच्छेद थे जब संविधान का निर्माण किया गया। तो जब संविधान का निर्माण किया गया उस समय भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट जो पूछा गया है, कालीबंगा युद्ध किसके समकालीन था। तो कालीबंगा जो युद्ध है उसका उल्लेख मिलता है अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। तो 200 का जो नोट है उस पर जो सांची का स्तूप है उसका चित्र अंकित है। ये जो नोट के क्वेश्चन हैं ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इन सभी को देख लेते हैं। 10 का जो नोट है उस पर कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ओडिशा का उसका चित्र है। 20 के नोट पर आता है एलोरा की गुफा का। 50 का जो नोट है उस पर आता है कर्नाटका का। 100 का जो नोट है उस पर आता है रानी की वाव जो गुजरात में है। 500 के नोट पर आता है लाल किला दिल्ली का। और 2000 का जो नोट है उस पर आता है पीछे मंगलयान का चित्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो हाल ही में कुछ दिन पहले ऋषभ जो पंत हैं उनको बनाया गया है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी से, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो जब आपातकाल लगाता है तो कौन सा जो अनुच्छेद है वो निलंबित नहीं होता। तो 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 20 और 21, ये राष्ट्रपति के आपातकाल के बाद भी निलंबित नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20 और 21। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुई। भारत में प्रथम जनगणना की अगर बात करें तो वो हुई थी 1872 में, और प्रथम नियमित जनगणना की अगर बात करें तो वो हुई थी 1881 में। ये दोनों अलग अलग हैं। प्रथम जनगणना है 1872 में और प्रथम जो नियमित जनगणना है ये है 1881 में, जो लॉर्ड रिपन हैं इनके समय शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, शिवानी तानिका और कालीचरण पटनायक ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो ये दोनों संबंधित हैं ओडिसी
शास्त्रीय नृत्य से। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिशा का है, इसकी ये दोनों प्रमुख शास्त्रीय नर्तकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, काला घोड़ा कला महोत्सव जो है वो कहाँ आयोजित होता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव है ये प्रत्येक वर्ष मुंबई में आयोजित होता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1999 से। तब से लेकर ये वर्तमान में अभी तक, तब से लेकर ये निरंतर आयोजित किया जाता है महाराष्ट्र मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उनमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इंग्लिश चैनल को पार करके तैरने वाली पहली भारतीय महिला। तो इंग्लिश चैनल है उसको तैरकर पार करने वाली पहली जो भारतीय महिला हैं ये हैं आरती शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश है। तो ये ज्योग्राफी का सवाल पूछा है, भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश पूछी है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश कौन सी है? तो भारत के जो मध्य से गुजरने वाली अक्षांश है वो है कर्क रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, येलो ग्रह, येलो प्लेनेट यानी पीला जो ग्रह है वो किसे कहा जाता है? तो पीला ग्रह कहा जाता है शुक्र को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शुक्र। अगर नीला ग्रह पूछे तो वो कहा जाता है पृथ्वी को, और पीला ग्रह है ये कहा जाता है शुक्र को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। 50 रुपये का नोट किस कलर का होता है? तो 50 रुपये का जो नोट है वो किस कलर का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले भी जो फर्स्ट पारी थी उसमें भी नोट से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो 50 रुपये का जो नोट है वो होता है फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया फ्लोरोसेंट ब्लू। इसके साथ ही जो सारे नोट हैं उनका कलर देखते हैं। 500 रुपये का जो नोट है स्ट्रॉन्ग ग्रे कलर का, 10 रुपये का होता है वो चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है, 20 रुपये का होता है ग्रीनिश येलो, और 100 रुपये का होता है ब्लू ग्रीन, और 2000 का जो नोट होता है वो होता है मेजेंटा के कलर का। तो ये सारे कलर थे। नोट से क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसमें भी नोट से संबंधित क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ओलंपिक में भारत का प्रथम जो ध्वजवाहक है वो कौन थे? यानी जो ओलंपिक होते हैं उनमें भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था? तो वो थे पूर्वा बनर्जी। 1920 में प्रथम जो ओलंपिक था उसमें प्रथम ध्वजवाहक थी जो भारत की वो थी अपूर्वा बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुए? तो 2022 में त्रिपुरा जो राज्य है उससे राज्यसभा के सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं? तो त्रिपुरा से 2022 में राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हुए हैं विप्लव कुमार देव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो पूछा है यह है कच्चीपुड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कच्चीपुड़ी। नृत्य से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आंध्र प्रदेश का पूछा है जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कच्चीपुड़ी। इसके अलावा सारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको एक साथ देख लेते हैं। भरतनाट्यम जो है वो है तमिलनाडु का, और कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य है केरल का। मोहिनीअट्टम है ये भी केरल का है, और कच्चीपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है, पूछा गया है। ओडिसी जो है यह है ओडिशा का, और मणिपुरी है शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? बैडमिंटन जो गेम है वो कितने अंक का होता है? तो बैडमिंटन है वो 27 पॉइंट का गेम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 21 पॉइंट। ये बैडमिंटन का पूछा है तो इसका हो गया 21 पॉइंट। इसके साथ ही अगर टेनिस का पूछ ले तो टेनिस का होता है 11 पॉइंट का गेम, और जो वॉलीबॉल है वो होता है 25 पॉइंट का गेम। इनको भी याद रखना, टेनिस होता है 11 पॉइंट का गेम और वॉलीबॉल है ये होता है 25 पॉइंट का गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, 2011 में सबसे अधिक दर वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो है केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल।
भारत की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 74.04 और इसमें सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो केरल की है। सर्वाधिक ओवरऑल जो साक्षरता दर है वो भी केरल राज्य की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है रेडॉक्स अभिक्रिया का है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों अभिक्रियाएं जब साथ होती हैं तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन जब साथ होती हैं तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है डी बालकृष्ण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो डी बालकृष्ण जो हैं ये वीणा जो यंत्र है उससे संबंधित हैं डी बालकृष्ण। डी बालकृष्ण एक कर्नाटक संगीतकार हैं, कर्नाटक के संगीतकार हैं डी बालकृष्ण और ये वीणा से संबंधित हैं, मैसूर परंपरा के हैं और वीणा से संबंधित हैं। पांचवी और छठी जो पंचवर्षीय योजना है उसके मध्य अंतर को क्या कहते हैं। पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में भी इनसे संबंधित एक क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में भी पूछ लिया है। पंचवर्षीय जो योजना है पांचवी और छठवीं इनके बीच का जो अंतर था उस अंतर को क्या कहते हैं। तो पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच में जो अंतर था रोलिंग प्लान, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया रोलिंग प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है खाने की शुरुआत कहाँ से होती है या मुख किस में खुलता है। यह क्वेश्चन पूछा है, साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मुख गुहा या वकल केविटी, जिसे बोलते हैं हम आहार नाल का प्रथम भाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मुख गुहा। इसे सीक्वेंस में है, यह है पहले आएगा मुख गुहा, इसके बाद में आएगी ग्रास नली, फिर आएगा आमाशय। तो इस सीक्वेंस में ये चलेंगे। यह है साइंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। प्राण और दैहिक जो स्वतंत्रता है वो है अनुच्छेद 21 से संबंधित। अनुच्छेद से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन था और सेकंड शिफ्ट में पूछा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद, तो यह है अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21A की अगर बात करें तो यह है शिक्षा का अधिकार। इसको बाद में संविधान संशोधन करके लागू किया गया था। 86वां संविधान जो संशोधन है उससे लागू किया गया है अनुच्छेद 21A को और ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्रिमिनल जो केस है वो कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से पूछा था कि क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है, तो सिविल जो केस है वो क्रिमिनल केस में नहीं आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता सिविल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो सिविल जो सेवा हैं उनमें शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में सत्येंद्र नाथ जो टैगोर हैं वो पहले भारतीय थे जो सिविल सेवा में शामिल हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है। तो महाशिवरात्रि जो है वो कौन से महीने में आती है और ये हिंदी महीना पूछा है, तो इसका उत्तर है फाल्गुन जो माह है उसकी कृष्ण चतुर्थी है उसको आती है महाशिवरात्रि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है स्किल इंडिया की अध्यक्षता किसने की है। तो स्किल जो इंडिया है इसकी अध्यक्षता करता है भारत का प्रधानमंत्री। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही करते हैं स्किल इंडिया की बैठक की अध्यक्षता। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके केंद्रीय मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके राज्य मंत्री हैं श्री राजीव चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है CPI, उसके अध्यक्ष कौन हैं। तो CPI का अध्यक्ष पूछा है तो वो है बिनोय विश्वम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिनोय विश्वम। CPI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं बिनोय विश्वम। CPI की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1925। नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखते हैं। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उनके बारे में पूछा है कि दिल्ली के वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं। तो राज्यपाल से क्वेश्चन है, यह भी पूछा जा रहा है। विनय कुमार जो सक्सेना हैं वो हैं दिल्ली के उपराज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया विनय कुमार सक्सेना। इसके साथ ही जो जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं उन सभी के उपराज्यपाल देख लेते हैं, आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। अंडमान जो निकोबार द्वीप है यूनियन टेरिटरी, उसके वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल DK जोशी। जम्मू कश्मीर है उसके वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। पांडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं IPS डॉक्टर किरण बेदी।
सेवानिवृत्त आईपीएस हैं डॉक्टर किरण बेदी, वो हैं पांडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान में। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है अनुच्छेद से संबंधित है, पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सेकंड में भी और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अस्पृश्यता का अंत। जो इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उन सभी को हम एक साथ देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 14 है उसमें है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान है उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 का। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 19A है वो है बोलने की आज़ादी। 19B में है सभा की आज़ादी और 19C में है संघ बनाने की आज़ादी। 19D है उसमें पूरे देश में आने और जाने की आज़ादी है। अनुच्छेद 19E है उसमें पूरे देश में बसने और रहने की आज़ादी है। अनुच्छेद 19G है वो है पूरे देश में व्यापार और जीविका की आज़ादी। और अनुच्छेद जो F है ये संपत्ति का अधिकार था जिसको अब हटा दिया गया है वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। फिरोज तुगलक हैं उनको कहा जाता है सल्तनत युग का अकबर। तो ये भी ध्यान में रखना, फिरोज तुगलक हैं उनको कहा जाता है सल्तनत युग का अकबर। श्रीगुप्त हैं इनको महाराज की उपाधि की धारण की है जो सामंतों की होती है। सामंत जो हैं उनकी होती है महाराज उपाधि, जो श्रीगुप्त हैं उन्होंने धारण की थी। चंद्रगुप्त हैं उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि। चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उन्होंने विक्रमादित्य, विक्रमांक व परम भागवत है उसकी उपाधि धारण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो दयानंद जो सरस्वती हैं उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है थर्ड शिफ्ट का 1980 में सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो 1980 में सेवा जो क्षेत्र है उसका भारत की जीडीपी में 38.6% का हिस्सा था। ये 1980 का पूछा है। तो 1980 में भारत की जो जीडीपी है उसमें सेवा क्षेत्र का हिस्सा था 38.6%। और 1990 की अगर बात करें तो 1990 में सेवा क्षेत्र है उसका जीडीपी में हिस्सा था 44.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था पहली बार नियमित जनगणना कब शुरू हुई? तो पहली बार नियमित जनगणना है वो शुरू हुई थी 1981 से। पहली बार नियमित जो जनगणना है वो शुरू हुई 1981 से और पहली जनगणना है वो शुरू हुई 1972 से। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। पहली जनगणना शुरू हुई थी 1972 से और पहली नियमित जो जनगणना है वो शुरू हुई है 1981 से। और इस शिफ्ट में पूछा गया है कि भारत में जो नियमित जनगणना है उनमें कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो भारत में नियमित जनगणना है उसमें 10 वर्षों का अंतराल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10 वर्ष। 2011 में जो 15वीं जनगणना है वो आयोजित की गई। 2011 की जो जनगणना थी वो थी 15वें नंबर की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला भरता है? तो कामाख्या माता जो मंदिर है उसमें अम्बुबाची है उसका मेला भरता है जून माह में। जून माह में अम्बुबाची मेला भरता है असम में कामाख्या माता का जो मंदिर है वहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अम्बुबाची मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है? तो पहले योजना थी इंदिरा आवास योजना, उसी का नाम बदलकर सरकार ने कर दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसको याद रखना, इंदिरा आवास योजना है उसी का नाम बदलकर अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिकंदर ए सानी जो हैं द्वितीय सिकंदर उसकी उपाधि किसने धारण की थी? उपाधियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सिकंदर ए सानी हैं द्वितीय सिकंदर उसकी उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ई कृष्णा जो अय्यर हैं वो संबंधित हैं भरतनाट्यम से संबंधित, और ई कृष्णा अय्यर हैं, इन्हीं को 1966 में दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ई कृष्णा अय्यर को 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अकादमी रत्न अवार्ड 2018 का है भारतनाट्यम, ये किसे दिया गया है? तो अकादमी रत्न अवार्ड 2018 का है, ये दिया गया है के कल्याण सुंदरम पिल्लई को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया के कल्याण सुंदरम पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो साइंस से पूछा गया था, मैग्नीशियम जो रिबन है उसको हवा की उपस्थिति में जलाने से कौन सा रंग का पाउडर बनता है? तो मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाने पर सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइंस से है, सिलेंट्रेटा जो है उस संघ के जंतु कौन से हैं? ऑप्शन में जंतुओं के नाम दिए गए थे और उसमें पूछा गया था कि सिलेंट्रेटा जो संघ है उसके जंतु कौन से हैं? तो सिलेंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं कोरल, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश। ये जो जंतु हैं ये सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मासिक धर्म में मनाए जाने वाला पर्व कौन सा है? तो मासिक धर्म में मनाए जाने वाला जो पर्व है वो है रजो पर्व। ये ओडिशा है उसमें मनाया जाता है 14 जून को। रजो पर्व है ओडिशा में मनाया जाता है 14 जून को। ये मासिक धर्म है उसमें मनाया जाने वाला पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था जीडीपी से संबंधित था, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। जीडीपी किस पर आकलित की जाती है? तो जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उपभोग, सकल निवेश और सरकारी खर्च हैं, इनको जोड़कर उसमें निर्यात में से आयात को घटा दिया जाता है, तो बचता है हमारे पास जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। इसके साथ ही अगर पूछ ले शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय जो उत्पाद है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से अगर घटा दिया जाए मूल्यह्रास को तो हमारे पास बचेगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में एनएनपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद अगर पूछा जाए जीएनपी, तो वो है सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, उसमें अगर जोड़ दिया जाए विदेशी वस्तुओं से अर्जित विशुद्ध आय तो वो बन जाएगा जीएनपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद की अगर बात करें तो सकल घरेलू जो उत्पाद है उसमें से अगर मूल्यह्रास को हटा दिया जाए तो फिर बचेगा शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं एनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ हुआ? तो पहली बार जो रेडियो प्रसारण है वो 1923 में बॉम्बे जो है उसमें रेडियो क्लब में देश में पहली बार रेडियो है उसका प्रसारण किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ग्रैंड पिक्स जो है 4 नंबर का वो कहाँ पर आयोजित हुआ? ग्रैंड पिक्स से क्वेश्चन था कि इंडियन ग्रैंड पिक्स है 4 नंबर का, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इंडियन ग्रैंड पिक्स 4 नंबर का है, उसका आयोजन हुआ भुवनेश्वर में 24 मई को। अगर तीसरा ग्रैंड पिक्स पूछे तो उसका आयोजन भी भुवनेश्वर में ही हुआ था। ये दोनों ग्रैंड पिक्स हैं भुवनेश्वर में ही हुआ है। 4 नंबर का ग्रैंड पिक्स और 3 नंबर का ग्रैंड पिक्स, इन दोनों का आयोजन हुआ है भुवनेश्वर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मार्च 2022 में इंडिया वाटर चिप जो है, मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच जो है पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज है, ये लॉन्च किया है मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा। केंद्रीय आवास, शहरी मामले और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ही लॉन्च किया है वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज, इसको लॉन्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था थर्ड शिफ्ट का, वो है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 का कहाँ पर मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन जो महोत्सव है वो मनाया गया है गोवा में। 10 जनवरी की चौथी शिफ्ट, उसके क्वेश्चन हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? तो 1983 का जो वर्ल्ड कप है उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए थे श्रीसंत ने। कुल रन बनाए थे श्रीसंत ने 38, जो सर्वाधिक थे। और भारत ने कुल रन बनाए इस मैच में 50 ओवर में
183 और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये मैच था जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने बनाए 140 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्ल्ड एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है इसकी मेज़बानी किसने की? 2019 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसकी मेज़बानी की थी दोहा, कतर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोहा, कतर। 2023 के एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अगर बात करें तो वो होगा बुडापेस्ट, हंगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी? तो स्वतंत्रता के समय मैंने 1947 में पूछा है कि 1947 में भारत की जो है कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी? तो भारत की कृषि पर निर्भर करने वाली जनसंख्या थी स्वतंत्रता के समय 72.7%। राष्ट्रीय आय का योगदान इसमें था 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो लिया गया है आयरलैंड देश से। राष्ट्रपति से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी हैं, उन सभी को साथ में देख लेते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है ब्रिटेन से, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 21 में आता है महाभियोग, अनुच्छेद 61 में आता है महाभियोग, वो राष्ट्रपति पर चलाया जाता है, वो लिया गया है अमेरिका से। इसके साथ ही भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है किस पद्धति में होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है उसके एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। इसके साथ ही भारत की राष्ट्रपति को भारत की संसद है उसके दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसके सभी सदस्य और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा चुना जाता है। विधानसभाओं के केवल इसमें निर्वाचित जो सदस्य हैं वो ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है मोहिनीअट्टम किस राज्य में किया जाता है? नृत्य है मोहिनीअट्टम वो किस राज्य में किया जाता है और उसकी जननी कौन है? मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो किया जाता है केरल में, और मोहिनीअट्टम है नृत्य इसकी जननी मानी जाती हैं कल्याणी कुट्टी अम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो संविधान है उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति है अनुच्छेद 54 में, और अनुच्छेद जो 162 है उसमें राज्य की कार्यपालिका है उसकी शक्ति का विस्तार है उसको प्रदर्शित किया गया है। भाग 6 है संविधान का, उसमें राज्य के अनुच्छेद हैं उनको दिया गया है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 उसका सामान्य नाम पूछा था। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य नाम है ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसके साथ ही HCl का सामान्य नाम है म्यूरिएटिक एसिड। HCl का सामान्य नाम है म्यूरिएटिक एसिड। HNO3 है इसका सामान्य नाम एक्वारेजिया है, और इसको स्पिरिट ऑफ नाइट्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था, रेशेदार फसल के बारे में क्वेश्चन था कि रेशेदार फसल कौन सी नहीं है? तो हम देखते हैं कि रेशेदार फसल कौन सी थी, उसके अलावा जो भी ऑप्शन था वो इसका आंसर हो जाएगा। रेशेदार फसलें हैं जिन फसलों के कागज़, वस्त्र और जो रस्सी है वो बनाई जाती हैं वो होते हैं रेशेदार फसल। जैसे कपास हो गया, जूट, केनाफ, सन, भांग और पटसन जो हैं वो प्रसिद्ध रेशे वाली फसलें हैं। 3 तलाक जो है वो कब हटाया गया है? 3 तलाक को हटाया गया था 22 अगस्त 2017 को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 3 तलाक को कब हटाया गया है? तो 3 तलाक को हटाया गया है 22 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो रेशम बनाने की जो तकनीक है उसका विकास चीन में 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 7000 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत में काम के बदले जो भोजन कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था? तो भारत में कार्यक्रम शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1977-78 में काम के बदले भोजन कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1977-78। चूना पत्थर है इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में कौन से उद्योग में किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है सीमेंट जो इंडस्ट्री है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था, टैंक कॉन्क्लेव का उद्घाटन
किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? तो टैंक कॉन्क्लेव जो है उसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। 3 मार्च 2022 को किया है। टैंक कॉन्क्लेव है उसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने। भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इसके साथ ही रेल मंत्री और संचार मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव। उन्होंने किया इसका उद्घाटन 3 मार्च 2022 को। 10 जनवरी 2022 का एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसकी सारी जो शिफ्ट हैं उन सभी के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं।